हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम लोग गणगौर सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, तो गणगौर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग आज रेडी हो रहे हैं। तो आज मैंने हेयर वॉश किया था कल का, क्योंकि ग्रहण था इसलिए पूरा वीडियो नहीं बन पाया। तो दिस इज़ डे 2 बेसिकली। सबसे पहले हमने अपने फेस को सीरम लगाया, फिर हमने लगाई ये डर्माको का मॉइस्चराइज़र। नाउ पहले मेरा प्लम्प का जो मॉइस्चराइज़र था वो फेवरेट था, बट अब ये है, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है और ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। इसको अच्छे से लगाओ और तुम कैमरे में देख ही सकते हो मेरी चीक्स के पास में ये कैसा ग्लो आ रहा है। फिर मैंने, क्योंकि मेरे बाल गीले थे और मुझे एक हेयर स्टाइल करनी थी, तो फिर मैंने फटाफट इससे टॉवल से ही बाल को सुखाया। उसके बाद आप देख सकते हो ये मैंने 2x पे चला रखी, क्योंकि वीडियो 40 मिनट्स की हो गई थी, तो आपको ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। और अभी सबसे पहले हम लगाएंगे ये टिंटेड सीरम, जो कि इन सभी प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वहाँ जाके सारे प्रोडक्ट्स नायका से ऑर्डर कर सकते हो। मैंने नायका ही, कहीं से भी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे फिर मैंने लगाया ये सीरम पूरे फेस पे। बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश देता है, पता ही नहीं चलता। जैसे मैं घर पे अकेली भी करती हूँ पूजा, तो मुझे इतना ही मेकअप करना होता है कि मतलब लगे कि हाँ थोड़ा बहुत हैवी मेकअप, फाउंडेशन वगैरह इतना कुछ नहीं करती मैं। फिर मैंने ये ब्राउन काजल लेके इसको अपनी आँखों पे लगाया और फिर उसको स्मोकी आइज़ बनाने के लिए थोड़ा सा से रब कर लिया। फिर मैंने ये लॉरियल का मस्कारा लगाया, बहुत अच्छा मस्कारा है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अब तक मेरे टिका हुआ है, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर मैंने ये फेस शॉप का टिंट था, इस टिंट की मुझे ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, उसका ब्लेंडिंग टाइम बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हो अभी किया तो भी यहाँ पे छोटे 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 डॉट्स रह गए थे। और उसके बाद में मैंने कैमरे में देख के बनाया था, तो मुझे पता नहीं चला, मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया था अपनी चीक्स पे, नोज़ पे, चिन, फोरहेड, हर जगह पे। फिर मैंने जब मिरर में देखा तो मुझे पता चला बहुत ज़्यादा लग गया है, तो मैंने इसको पाउडर से बेक किया था। अभी आप देख सकते हो कैमरे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा, नहीं ज़्यादा लग गया, बट ये ज़्यादा था। तो फिर मैंने ये बनाना पाउडर लिया, उसको मैंने ब्लेंडर की हेल्प से इस पर ब्लेंड किया ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और ये ब्लश इतना ना दिखे। तो आप देख सकते हो अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया। और ये छोटू सा ब्लेंडर पता नहीं मैंने क्यों ही लिया, इससे कुछ नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लग गया था इतना सा कुछ ब्लेंड करने में। फिर मैंने लगाया लिप लाइनर, ये था मार्स का लिप लाइनर। उसके बाद में हमने कि पूरे लिप्स को अच्छे से, मुझे लिप लाइनर लगाना बिल्कुल नहीं आता है, या प्लीज़ देख लेना कैसा जैसा भी लगा। उसके बाद में लिपस्टिक में मैंने लगाई के ब्यूटी की लिपस्टिक। दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। अगर आपने मेरे चैनल पर पहले वाले वीडियोस देखे, मैंने हर वीडियो में लगा रखी है, ये मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मेरी फेवरेट लिपस्टिक है ये। और उसके अलावा ये शेड भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लगा रखा है वो शेड मिलेगा। उसके बाद ये मांग टीका, तो मुझे लगा मांग टीका मैं ये वाला लगाऊँ जिसके नीचे ये लटकन थी, या फिर एक दूसरा मेरे पास रेड कलर का था, ये वाला लगाऊँ। तो इसमें मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि देखने में कि कौन सा लगाऊँ, बट फिर मेरे को हुआ कि मेरे पास ये शीश पट्टी है, मैं इसको लगाऊंगी और इसके साथ मांग टीका जाएगा तो ही मैं मांग टीका लगाऊंगी। तो फिर फटाफट से मैंने शीश पट्टी को लगाया। और पहले मैं देख रही थी कि कैसी लग रही है, पर मुझे अच्छी लगी मेरा आउटफिट। मेरा ये लहंगा था इस टाइप का पीच कलर का सा, तो इस पे मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको बांधा फटाफट। और आप लोग भी देखोगे कितना प्यारा क्यूट लग रहा है मेरे सर पे। और अगर आपको ज्वेलरी में से भी किसी चीज़ का लिंक चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं आपको लिंक दूँगी। ओके। और उसके बाद में आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद मुझे लगा कि आगे से ये जो लट्टे निकाल लेते हैं हम। और उसके बाद हमने, अब पता नहीं इतना लंबा रिकॉर्ड कर लिया, पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ मैं। उसके बाद में मैंने लगाया मांग टीका। मांग टीका लगाने के बाद मुझे इतना बहुत ज़्यादा से भरा भरा लग रहा था मेरा मुंह, तो मुझे विदाउट मांग टीका ज़्यादा सही लगा। उसके बाद मैंने डायरेक्ट बिंदी लगाई, और ये मैं, देखो, बिंदी लगा रही हूँ, क्या ही बोलूँ। बिंदी लगाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा फेस, आप देख सकते हो। और ये बिल्कुल हैवी मेकअप नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट मेकअप है। फिर मैंने अपने आउटफिट के मैचिंग की चूड़ी, इसके बीच में मैंने सिल्वर वाली जो कश्मीरी चूड़ियाँ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये पहनी। और उसको पहनते पहनते मैंने 2 चूड़ी बड़ी कर दी थी, और मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे चूड़ियाँ पहनने में दिक्कत हो रखी थी, क्योंकि ये एक साइज़ छोटा था। और ये देखो आपने, इस तरीके से मैंने 2 बड़ी कर दी थी। फिर मैंने फाइनली चूड़ियाँ पहनी,
दुपट्टा लगाया। और ये देखो, ये प्रॉपर नेचुरल लाइट में लिया हुआ वीडियो है। मेकअप पूरा जनरली ऐसा ही लग रहा था, लिटरली यही था सब कुछ। उसके बाद गणगौर की पूजा की तैयारी की। तो सबसे पहले रोली और मेहंदी को गीला किया, क्योंकि सबसे पहले हमें बिंदी लगानी होती है। तो इनको अच्छे से गीला किया और उसके बाद में बिंदी लगाने की तैयारी की। तो ये देख सकते हो आप, मेरे पीछे पेपर है। इस पेपर पे हमें 16 पहले रोली की बिंदी लगानी होती है, फिर 16 ही बिंदी मेहंदी की लगानी होती है। तो मैंने अभी मेहंदी की बिंदी पर, मेहंदी मेरी अच्छे से भीगी नहीं थी तो बहुत गंदी बिंदियाँ लगी थी उसकी। आप देख सकते हो मेरे को मेहंदी की बिंदी लगाने में कितना स्ट्रगल हो रहा है। इसके बाद में हम लगानी है काजल की बिंदी। काजल की तो ऐसे चट 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 लग गई थी मेरी, क्योंकि वो बहुत ईजी, आप देख सकते हो इतना फास्ट हो गया था। उसके बाद में हमने किया, अपनी जो धूप होती है उसमें से, हाँ पर फिर हमने इनके, ये जो हम होलिका की राख से पिंडोली बनाते हैं, इन पे सब पे तिलक किया और फिर चावल वगैरह लगाए। फिर मैंने धूप को तोड़ना स्टार्ट किया और इससे पहले कैमरा सेट किया। फिर धूप लेके उनको तोड़ तोड़ के उनके धूप के जो बीच वाली लीफ होती है उसको निकाला और फिर उन सबको इकट्ठा किया। उसके बाद मेरे को याद आया मैंने खुद के तिलक किया ही नहीं, फिर मैंने खुद के तिलक किया। और इसके बाद में ये देख सकते हो दोनों धूप के 2 पार्ट लिए और अपनी एक चूड़ी ली, क्योंकि मेरे साथ कोई खेलने वाली थी नहीं। तो इस तरीके से मैंने गणगौर पूजी। और पीछे मैंने मेरे स्पीकर में सारे गीत वीत लगा रखे थे, तो मैं वो गा रही थी साथ साथ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं आते हैं। फिर इस तरीके से मैंने अपनी गणगौर पूजी। उसके बाद में ये इस तरीके से, ये इसे डॉट 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 बनाते हैं। इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्यों बनाते हैं, बट फिर मैंने मम्मी औरों को देखा है तो इस तरीके से डॉट डॉट बनाते हैं। और फिर उसके बाद में अच्छे से उस धूप को ऐसे अपने चूड़ियों पे और इन पे रब करते हैं फॉर ऐसे अच्छा सुहाग वगैरह के लिए। और फिर उसको हमें ये जो पिंडोलियाँ हैं इन पे वापस चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी चूड़ी वगैरह पे रब किया और ऐसे अपने सर वगैरह पे थोड़ा सा लगाया और फिर हमने इसको वहाँ पे सामने चढ़ा दिया। फिर हमने ये थोड़ा सा इसको लोटे को ऐसे करके हिलाना होता है। फिर फाइनली लास्ट में जाके हम लोग ने जो पानी यूज़ किया था उसको छत पे जाके उसको ऐसे गोल राउंड बनाना पड़ता है, इसको घाघरा बोलते हैं। और छत पे जाके फिर ये किया, फिर इसकी थोड़ी सी धूप खाई। और फाइन ये सब करने के बाद आपको चारों डायरेक्शंस में प्रणाम करना होता है। और दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस और आपको आने वाले और 15 दिन की वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।